देखिए जैसे 22 तारीख और 23 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, रिव्यू में तो बताया गया ही था कि क्वेश्चन, और उसमें जो भी स्टूडेंट करके आया और बता रहा था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग देखे भी होंगे, वीडियो में भी देखे होंगे और सामने भी देखे थे कि क्वेश्चन बताया जा रहा था कि हम 30 मिनट में कर लिए, 25 मिनट में। आज भी आप लोग भी किए हैं ना? आप कितने मिनट में किए थे? 25 मिनट में। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, तब तो 25 मिनट में बना। तो उसके बाद पता चला है बहुत लोगों का, यूट्यूब के भी कमेंट में आ रहा है और आप लोगों का भी बहुत सोर्सेस से लग रहा है, सुनने में आया है कि क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, मतलब हार्ड पूछा जा रहा है। और ये चीज सुनने में आ रहा है 24 तारीख के बाद वाला, 24 के बाद से, यानी 25 तारीख के कुछ लोग, 26 के और 27 के जो कल तक हुआ, सभी शिफ्ट में, एक शिफ्ट नहीं, सभी शिफ्ट में बताया जा रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथ बढ़ गया है, क्वेश्चन जो है सो पूरा डीपली पूछा जा रहा है। और सभी क्वेश्चन का ऑप्शन स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है रीजनिंग टाइप का नहीं, तो उसमें पूछा जा रहा है इन चारों में कौन बात सही है या फिर कौन बात गलत है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तब पता चलेगा। और दूसरा चीज है कि आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो शुरू से तो इसका सिलेबस प्रैक्टिकल वाला है ही। खास बात ये भी है कि 35 क्वेश्चन से, मान लीजिए 35 से 37 क्वेश्चन पहले भी पूछा जा रहा था ऑफिस से, अभी भी पूछा जा रहा है, आगे भी संभवतः पूछा जाएगा। और 35 से 37 क्वेश्चन पहले लूज कर रहा था 22, 23, 24 तक, अब थोड़ा सा लेवल में लाने लगा। तो जैसा कि हम लोग आपको बताए थे कि जो जो क्वेश्चन टर्न लेगा हम लोग अपनी तैयारी को उसी अनुसार बदलते चलेंगे। तो ज्यादा लोगों का इशू आया है तो हमको अब उस क्वेश्चन जिस तरफ टर्न किया है उस तरह से तैयारी करेंगे। प्रैक्टिकल ज्यादा मूव किया है तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको एक वर्जन नहीं, 7 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 2016 पढ़ना है, रेयरली 365 भी पढ़ना है। इस सभी को कंपेयर करके पढ़ना होगा, तभी जो है सो आप बेहतर कर पाएंगे। ऑप्शन का डीपली नॉलेज होगा तभी कर पाएंगे, ऐसा बोला जाए। अच्छा, एक ऑफिस 19 छूट गया था तो 2019, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन 21 से नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, नहीं 21 से नहीं पूछा जा रहा, 365 उसके बदले में किसी किसी शिफ्ट में। और खास बात दूसरा ये भी है, किसी किसी के यहाँ सुनने में आया इसी में कि विंडोज एक्सपी से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछा, किसी किसी में आया कि शॉर्टकट की से खूब ज्यादा क्वेश्चन, मतलब विंडोज एक्सपी से 15 पूछ दिया, ऐसे लग रहा है। किसी किसी में शॉर्टकट की 10 को पूछ दिया, और किसी किसी में बता रहा है कि विंडोज एक्सपी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। किसी किसी में बोला जा रहा है शॉर्टकट 1 2 को पूछा, किसी किसी में 3 को पूछा। मतलब इस सिलेबस जो है ना जिधर जा रहा है उसको ज्यादा ले रहा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो फिक्स है कि 35 से 37 सब में पूछता है, भले लेवल बदलाओ, लेकिन ये जो है क्वेश्चन रेस्ट जो 25 क्वेश्चन बच गया, किसी किसी टॉपिक में इंटरनेट नेटवर्किंग से ज्यादा उठा रहा है, किसी में एक्सपीस ज्यादा उठा रहा है, और किसी में जो है सो मान लीजिए शॉर्टकट की तो आजकल दे नहीं रहा, जो कुछ भी दे रहा तो एडवांस दे रहा, एडवांस शॉर्टकट की दे रहा। और खास बात क्वेश्चन का नया तरीका ये है कि स्टेटमेंट दे रहा है कि इस ऑप्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है और इस ऑप्शन यानी कौन सा स्टेटमेंट गलती है। तो इसी सब में आप लोगों को हम मिलवाते हैं, बताते हैं कि कुछ लोगों ने 24 यानी 25 को दिया है पिछले 3 दिनों से, 26 को और 27 को दिया है। वैसे बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए। खुशी की बात यह भी है कि उतना एग्जाम डिफिकल्ट होने के बावजूद भी लोगों ने अच्छा करके बहुत आया, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस। ये हम लोगों ने शुरू से ही बहुत ज्यादा कोशिश किया, पूरा एफर्ट लगाया, और हम आपको ये भी फिर से रिपीट करेंगे कि जो जो एग्जाम मूव करेगा हम लोग तैयारी की रणनीति को और भी स्ट्रिक्ट करते जाएंगे। किसी भी तरह से एग्जाम को छोड़ना नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई करना ही। तो हम 24 तारीख, ये 25 तारीख में जो थे, 26 में थे, तीनों एग्जाम का रिव्यू हम आपको बता देते हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, किस टॉपिक से तीनों दिन में ज्यादा पूछा गया, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस चीज के बारे में देखेंगे। आ रहा ना? तो आइए हम शुभम जी को बुलाते हैं जो 25 तारीख के, 26 तारीख का आप 25 में थे, तो 25 तारीख में कुमार बादल,
ये दिए हैं एग्जाम और सेकेंड शिफ्ट में था 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट। वैसे तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग लेवल सेम ही रहा है। अगर एक दिन में पूछा तो तीनों शिफ्ट में सेम ही लेवल। और हमको लगता है 24, 25, 26, 27 तीनों दिन का क्वेश्चन का लेवल भी सेम रहा, क्योंकि तीनों दिन के शिफ्ट का वही रिस्पॉन्स आया कि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो हम बुलाते हैं कुमार बादल को, और जो 25 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में थे, तो आइए। चले आइए। ये यहाँ के स्टूडेंट हैं और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस क्लास में भी रहा है, और टाइपिंग के पूरे धुरंधर हैं। मतलब टाइपिंग इनका बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर भी लगभग हिंदी और इंग्लिश 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही रहा है। तो पूछते हैं एग्जाम में क्या किए हैं और टाइपिंग का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और कीबोर्ड किस तरह था ये भी बात करेंगे, इन्विजिलेटर कैसा था ये भी बात करेंगे, कि वो भी मायने रख रहा है। किसी में गड़बड़ा दे रहा है इन्विजिलेटर भी, क्योंकि हम पिछले बार भी बताए थे कि फॉन्ट सेलेक्ट करना रेमिंगटन गेल, कोई इन्विजिलेटर रेमिंगटन खाली देख के CBI सेलेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। तो हम देखेंगे, तो बताइए सबसे पहले कि सेंटर कहाँ पर था आपका? पटना में था, भूतनाथ पानी टंकी के पास। भूतनाथ पानी टंकी के पास इनका सेंटर था। तो क्वेश्चन का लेवल बता दीजिए कैसा था? क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट था, मतलब ना ही खूब हाई और ना ही खूब लो, मॉडरेट मिडिल में था जी। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा गया था, क्या इस टाइप का है, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ और दिख रहा था, और उसके बाद दिखने के बाद कुछ और है, पढ़ने के बाद कुछ और दिख। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन पढ़ेंगे तब ये इसका आंसर दे पाएंगे, बिना ऑप्शन का नहीं होने वाला। जी, ऐसा ही कुछ था। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा? मैक्सिमम नहीं था, बस कुछ क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे। क्वेश्चन को लेवल को लेकर के इशू चल रहा है कि बहुत सारे डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं, तो क्या आपको सब क्वेश्चन डिफिकल्ट ही लगा था? सब क्वेश्चन नहीं थे, बट कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा घुमाया हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिससे आप बिल्कुल भी परिचित नहीं होंगे, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो कितने क्वेश्चन आपको खूब डिफिकल्ट लगे ऐसे जो कभी मिले ही नहीं? क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था जो मिले ही नहीं है, बट थोड़ा सा घुमाया हुआ था, इसके कारण थोड़ा सा लग रहा था कि नया क्वेश्चन है। लैंग्वेज को ज्यादा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन के काम को पूछा जा रहा था ज्यादा। जी। तो कहने का मतलब ये है, बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है ना वही है, और क्वेश्चन के सेंस को यानी घुमा करके पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज है प्रैक्टिकली, तब आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। यही है। जी जी। आप बता दीजिए कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लग रहा था कि आसान है और उसको 10 सेकंड 15 सेकंड में किया जा सकता है, यानी एक बार देख एक नजर में उसको सही मार सकते हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन थे? सर मेरे शिफ्ट में तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम था। लगभग कितने क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि नॉर्मल है? चलो 20 के आसपास। 20 के आसपास, यानी 20 के आसपास एवरेजिंग क्वेश्चन थे जो लगभग मॉडरेट से नीचे थे, मतलब कि थोड़ा सा आसान मॉडरेट से किया गया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन इतना ही के करीब मॉडरेट भी होंगे। जी, मॉडरेट भी इतना ही थे, यानी 20 क्वेश्चन इजी एक तरह से इजी है, उतना भी इजी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक, जो सबके पल्ले पड़ सकता है 20 क्वेश्चन एवरेजिंग। और जो स्टूडेंट ने अच्छा प्रिपरेशन किया है मॉडरेट वाला को भी टच कर सकता है, यही है। और दूसरी बात है कि हार्ड क्वेश्चन भी आप बोल रहे हैं कि लगभग 15,000 के क्वेश्चन थे, यानी तीन भाग में बढ़ चुका था। रिजल्ट उसी का होगा, कहने का मतलब रिजल्ट उसी का होगा जो मॉडरेट क्वेश्चन में नॉलेज रखते हो। इजी वाला तो सब बना लेता है किसी ना किसी तरह से। अगर आपको मॉडरेट का नॉलेज है और इजी तो बन ही जाएगा, तो आप रिजल्ट में पास कर सकते हैं ना। तो आप बता दीजिए, हम टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन था। पहले सबसे पहले ये बताइए, शॉर्टकट की कितने पूछे गए थे आपके से? एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शॉर्टकट की। ट्रांजिशन की क्या? अच्छा, ट्रांजिशन का पूछा गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ट्रांजिशन की सब शिफ्ट में पावर पॉइंट से पूछा जा रहा है, मतलब सब शिफ्ट में तो नहीं, मैक्सिमम शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल कितने थे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लगभग क्वेश्चन 30-35 के आसपास, 35 के आसपास हो ही रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कितने क्वेश्चन? तो मेरे शिफ्ट में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन थे एक्सेल के अपेक्षा, 17 के आसपास क्वेश्चन होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 17 क्वेश्चन, और किस टैब से ज्यादा थे? होम टैब थी, होम टैब, मेलिंग टैब थे, इंसर्ट टैब से एक क्वेश्चन था और रिव्यू टैब से। मतलब इंसर्ट और रिव्यू से कम था और होम और मेलिंग से ज्यादा था। और एक क्वेश्चन पावर पॉइंट से था। अच्छा, पावर पॉइंट से एक ही क्वेश्चन? सॉरी, पेज लेआउट से। पेज लेआउट से एक क्वेश्चन। अच्छा, 17 क्वेश्चन एमएस वर्ड से। एक्सेल से कितना? लगभग 12 के आसपास। 12 के आसपास। तो मान लीजिए 17 12 29 हो जाता है और 6-7 पावर पॉइंट का हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस भी याद है। जो नया क्वेश्चन लगा था, सिंबल पूछ रहे थे, साइन। सिंबल का नाम पूछा जा रहा था। नहीं, वो शेप्स का सिंबल नहीं, जैसे फिल कलर का होता है साइन, हाँ, वो दे दिया गया। उसके बाद पूछ रहे ये क्या चीज का साइन है। टेक्स्ट बॉक्स का दे दिया साइन, ये क्या चीज का साइन है। अच्छा, ऑप्शन का लोगो दे दिया था और पूछा जा रहा था कि ये किस चीज का लोगो है। तो जनरली आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, किसी भी बुक को मत पढ़िए और आप प्रैक्टिकल वाले ऑप्शन पर फोकस करिए। ऑप्शन को पहचानेंगे, ऑप्शन का काम जानेंगे, तभी आप एग्जाम में पास कर सकते हैं। यानी ऑप्शन का फोटो दे रहा है और ऑप्शन का नाम बताने के लिए बोल रहा है, तो ये उसी से हो सकता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन। अरे वाह, क्या बात है। प्रैक्टिकल का नॉलेज है तो चारों के चारों लगभग सही हो सकते हैं। अच्छा, ये कहने का मतलब है, अब आते हैं मान लीजिए कि एक्सेल में किस तरह का क्वेश्चन था, किस टैब से क्वेश्चन था? एक्सेल में होम टैब से क्वेश्चन थी और फॉर्मूला ग्रुप से। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही। फॉर्मूला ग्रुप से लगभग कितना? फॉर्मूला ग्रुप से 3 क्वेश्चन थे। मैक्सिमम होम टैब से। जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सीट का नाम चेंज कैसे करेंगे, अच्छा, बाय मैनुअल प्रोसेस। हाँ, तो क्वेश्चन तो लगभग जाना पहचाना लगा होगा आपको। अच्छा, पावर पॉइंट से ट्रांजिशन बताएं, दूसरा क्या क्वेश्चन रहा है? उसका एक क्वेश्चन था साइन वाला। अच्छा, स्लाइड नोट्स के बारे में पूछा गया था। अच्छा, उसके बाद कुछ याद है क्वेश्चन? उसके बाद जो है ये था थंबनेल। अच्छा, थंबनेल, स्लाइड शॉर्टर व्यू से पूछा जाता है। स्लाइड शॉर्टर और ट्रांजिशन टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड शॉर्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना है। बहुत अच्छा। उसके बाद इंटरनेट के बारे में आप क्या कहिएगा, और विंडोज एक्सपी के बारे में कितना क्वेश्चन इस सबसे था? इंटरनेट से क्वेश्चन सर 2 क्वेश्चन थी। एक यूआरएल जो होता है वो क्या चीज का होता है, किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, और दूसरा नंबर एक फुल फॉर्म था डीएलएल का, बस। अच्छा, दोनों इंटरनेट आसान था। और ज्यादा से ज्यादा विंडोज से पूछा गया, से क्वेश्चन पूछा गया था। टास्क वर्कर जो होता है वो क्या चीज का होता है, उसका शेप्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अच्छा, टास्क बार का। हाँ, तो आप तो दिए होंगे। जी। चलिए, ये भी प्रैक्टिकल का ही चीज है। प्रैक्टिकल रहेगा तब, यानी विंडोज से ज्यादा क्वेश्चन था। जी, विंडोज से क्वेश्चन 7-8 के आसपास थे। तो मान लीजिए कि ये बता रहे हैं कि विंडोज से था, इंटरनेट से कम था, विंडोज से ज्यादा था, और किसी शिफ्ट में दूसरे चीज से, वो भी हम बात करेंगे किस चीज से ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं, आपका स्कोर मान लीजिए कि कितना तक जाने का अनुमान है? 45 के आसपास सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना हार्ड क्वेश्चन बावजूद होने के बावजूद ये इतना अच्छा करके आए हैं कि 45, और स्वाभाविक है कि अगर ऑप्शन का नॉलेज है तो बिल्कुल करके आएंगे। ठीक है, टाइपिंग के बारे में बताइए, कीबोर्ड किस कंपनी का था? भूतनाथ में मतलब सेंटर था वहाँ पर, तो लॉजिटेक का। इन्फोटेक का था। कौन? इन्फोटेक तो सेंटर का नाम भी है। सेंटर का नाम ही है, लेकिन उसका कीबोर्ड और सिस्टम माउस तीनों एक ही कंपनी इन्फोटेक का था। चलिए, लाइट कीबोर्ड। अच्छा, किस कीबोर्ड के लेआउट से मिलता है वो इन्फोटेक? लैब केयर का जो कीबोर्ड बड़ा बैक स्पेस होता है उससे मैच कर रहा है। बड़ा बैक स्पेस था ना। अच्छा, कीबोर्ड फंस भी रहा था क्या आपके यहाँ? कीबोर्ड फंस नहीं रहा था, नया कीबोर्ड था, फ्रेश कीबोर्ड था। तो कोई परेशानी भी हुआ एग्जाम में आपको इसको लेके? परेशानी हुई थी इंग्लिश टाइपिंग में, तो फिर कोई परेशानी नहीं हुई। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा वो सिस्टम जो है फंस रहा था, ऊपर से ही सिस्टम ही लैग कर रहा था। टाइप कहीं और कर रहे हैं, हाईलाइट बैक किया है। वो तो डेमो में हो रहा है, साइट पर भी हो रहा है और मेन एग्जाम में भी हो रहा है। तो आपको पहला इशू मिला है जो इनका सिस्टम तो होता है लाखों की संख्या में, किसी का सिस्टम हो तो इन्विजिलेटर को ध्यान देना होगा कि चीज कंप्लेन की है, बट इन्विजिलेटर को समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ और ही बता रहे हैं, आपका कीबोर्ड सही है तो काम कीजिए, ऐसा कुछ। अधिकतर जगह पर जो
मतलब मेन स्ट्रीम का सेंटर नहीं है, वहां पर ये मिल रहा है कि इन्विजिलेटर किसी तरह का रख दिया जाता है। तो आपको गौर करना है कि कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, फॉन्ट सही सेलेक्ट किया गया कि नहीं। अच्छा बताइए, ये जो है हिंदी को लेकर के, हिंदी में आपको आधा लिखने के लिए शिफ्टे से हो जा रहा था या फिर हलंत लगाना पड़ता है? ऑटोमेटिक सर रहता था हलंत। मतलब कि आधा दबाते होंगे शिफ्ट के साथ, हलंत ऑटोमेटिक थोड़ा वर्ड लिखता है लेकिन उसके साथ नीचे में हलंत ऑटोमेटिक रहता है। अच्छा, वो मतलब आधा करने के लिए ऑटोमेटिक लगले रहता है। तो खैर हमको अलग से हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे टाइपिंग कर रहे हैं शिफ्ट दबा के करिए, आधा लिखाएगा, यही ना। और मान लीजिए कहने का मतलब है कि आपका टाइपिंग में कितना स्पीड मारे, टाइपिंग में हिंदी कितना स्पीड में करती है, कहने का मतलब जो है सो 10 मिनट 5 मिनट कितना देर में किया? 6 मिनट करते हैं। हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी बात है, ये 6 मिनट में ही कंप्लीट कर ले। हिंदी टाइपिंग का लेंथ क्या था, वर्ड का लेंथ? लेंथ मीडियम था, न ज्यादा बड़ा था न छोटा था, 7 से 8 वर्ड के आसपास थी। और इंग्लिश टाइपिंग कितना देर में आप कर पाए? इंग्लिश टाइपिंग भी 6 मिनट 2-3 सेकंड। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर गया। डिफिकल्ट होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही अच्छा करके आया। तो आप स्टूडेंट को जो बाहर भी हैं यहाँ भी हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी को चेंज करें कि एग्जाम में बेहतर कर पाए? सबसे पहली बात ये है सर कि स्टूडेंट को अपना कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बना के रखना चाहिए। वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो है अपना कॉन्फिडेंट पेशेंस जो है बना के रखना, वो मत खोना चाहिए। अगर वो खो दे रहे हैं पेशेंट पे, तो स्टूडेंट जो भी है उनका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो डाउन हो जाएगा। उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जितना कि उसका क्षमता है जी, वो डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा तो उनका जो है परफॉर्मेंस। खास करके ये चीज टाइपिंग में भी ज्यादा इफेक्ट करता है, टाइपिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कुछ मेरा इन केस में ऐसा ही सिचुएशन हुआ था जिसके कारण टाइपिंग मेरा थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो। और इन्विजिलेटर का भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा जिसके कारण उनके पास नॉलेज नहीं होने के और भी कम समय में टाइपिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि लेंथ उसका जो है बहुत छोटा था, बहुत छोटा, इसके कारण जो है थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो इनका कहना है कि आप, और इससे स्वाभाविक बात भी है कि आप खुद को कम मत आंकिए और खुद कॉन्फिडेंस से जाइए कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल खोते हैं तो इफिशियंसी आपका घट जाता है और आप जितना करने वाले होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो टाइपिंग को लेकर के आपको थोड़ा सा भी कमजोर नहीं होना है और रिटेन को लेकर के भी कॉन्फिडेंस बढ़ा करके जाना है, जिससे कि आपका प्रदर्शन और भी ज्यादा बेहतर। यहाँ के लोगों को मैं देखा गया है जितना यहाँ स्पीड है उससे कहीं ना कहीं 1-2 मिनट पहले मार के आ जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ड का लेंथ छोटा। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर ग्रुप में करने से वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल वो उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ऐसा माहौल रहता है उस हिसाब से वो मैच हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। चलिए बैठिए बैठिएगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या था ये आपको तो बता ही चुके हैं। अब ऑप्शन वही रहता है, ऑप्शन वही रहता है, सिर्फ ऑप्शन को वर्क के अकॉर्डिंग घुमा करके पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है लंबा करके घुमा करके पूछा जा रहा है, ऑप्शन वही है। तो आपको क्वेश्चन के सेंस को समझना है, थोड़ा सा कम आवाज, क्वेश्चन के सेंस को समझना है और उसके बाद जो है सो आप निश्चित रूप से ऑप्शन वही रहता है कर पाएंगे। और आते हैं अगले 26 तारीख में। 26 तारीख में किस सेंटर में था, क्वेश्चन का लेवल क्या क्या था, हम बहुत ही जल्दी इनसे पूछेंगे और क्या क्या क्वेश्चन था। आइए 26 तारीख को शुभम जी हैं जो एग्जाम दे के आए हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं। चलिए आपका एग्जाम के बाद फिर से स्वागत है। कहने का मतलब है आपने जो एग्जाम दिया 26 तारीख को दिया, कहाँ सेंटर था आपका? कांटी में, मुजफ्फरपुर कांटी में। मुजफ्फरपुर कांटी, किस शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट। तो पहले आप कीबोर्ड के बारे में आप बता दीजिए कि कीबोर्ड वहाँ का कैसा, किस कंपनी का था? लॉजिटेक का था और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। अच्छा, इन्विजिलेटर या सेंटर का कोई प्रॉब्लम भी आपको कुछ कहना है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत परफेक्ट सब कुछ था। आप हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग बहुत कंफर्टेबल दे पाए? चलिए बहुत अच्छी बात, टाइम से पहले खत्म हो गया। क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्वेश्चन का लेवल सुनने में आ रहा है कि डिफिकल्ट है, बच्चे बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट थोड़ा सा है, और अभी तो बादल बोले कि डिफिकल्ट होने के बावजूद उनको सब कुछ आ चुका था। तो आपको क्वेश्चन का लेवल किस तरह का लगा? खूब ज्यादा हार्ड था या फिर मीडियम था या फिर मीडियम मतलब लो नहीं था? लो नहीं था, मतलब मीडियम था, मतलब कि
तो हम अगर आप बताइए कि कोई स्टूडेंट अगर बुक रट करके जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो क्या पास कर पाएंगे वो? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज, क्योंकि जो बुक पढ़ के जा रहे हैं वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं, अगर लाइन बाय लाइन नहीं मिला तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल को करना है किसी को भी। हर ऑप्शन में जाके हर चीज देख लेना है कि कहाँ पर कौन चीज है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे क्या कि जिसको हम बिना ऑप्शन देखे मार सकते हैं? जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। शॉर्टकट की था या अच्छा, शॉर्टकट की था। आपके शिफ्ट में शॉर्टकट की कितने थे? 2 थे। 2, मतलब कम पूछा जा रहा शॉर्टकट की। 25 में भी कम पूछा गया और 26 में भी कम पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों मिला के कितना क्वेश्चन होगा? मतलब 40 के आसपास। 40, इनमें ज्यादा पूछा गया। और वर्ड से कितना क्वेश्चन था और किस तरह का? वर्ड से 15 आसपास। 15 क्वेश्चन। मेलिंग टैब से? मेलिंग टैब से भी 7-8 को। तो मेलिंग टैब का क्वेश्चन आपसे बन पाया? जी जी बन पाया। बहुत अच्छी बात है। क्लास में जो करवाया गया या फिर वीडियो भी डाला हुआ मेलिंग टैब का, उससे कुछ फायदा मिल रहा था? जी 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 बन रहा था मेलिंग टैब का। मतलब कि क्लास में जो कराया तो उससे 4-5 बन गया था कुछ खुद से। अच्छा, मतलब 5, 6, 7 क्वेश्चन में 5 तक लगभग क्लास का जो वीडियो है या फिर क्लास में जो करवाया जाता है उससे लगभग मिल रहा है। वर्ड में होम टैब से भी क्वेश्चन था? होम टैब क्या था क्वेश्चन लगभग? होम टैब से वही मतलब इंक्रीज डिक्रीज का कट करके उसका फोटो दे के इसका क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन नया वैरायटी का है। ये भी कह रहे हैं ऑप्शन का फोटो दे रहा है और पूछा जा रहा है ये कौन ऑप्शन है, इसका नाम बताना है या फिर इसका काम बताना है, क्या यही पूछा जा रहा है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल का इंटरफेस आप देखिए, ऑप्शन देखिए और आसानी से प्रिपेयर कर लीजिए उन सब चीजों को। ये जो है सो अब आते हैं एक्सेल में। एक्सेल में फार्मूला भी था? जी फार्मूला था। कितने फार्मूला थे? एक ही था, प्रॉपर से प्रॉपर था जिसका। अच्छा, प्रॉपर मतलब कि हाँ, अपर केस लोअर केस प्रॉपर केस जो सेंटेंस केस की तरह होता है। पहला लेटर कैपिटल कर देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है सो पावर पॉइंट के बारे में बताइए। पावर पॉइंट का क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था, 2-3 क्वेश्चन मिला था। 2-3 क्वेश्चन पावर पॉइंट से। अधिकतर क्वेश्चन किस से थे? एक्सेल और पावर पॉइंट से। एक्सेल और वर्ड से। तो आपको क्या क्वेश्चन कैसा लगा कि हम कितना क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ पढ़े हैं तो पढ़ करके कितना क्वेश्चन आपको लगा कि चलो हम इतना स्कोर कर पाएंगे? 30-35 क्वेश्चन बन जाए। आपको 35 क्वेश्चन लगा कि कर पाएंगे, और उसके बाद तुक्का लगाए होंगे? मतलब उसके बाद भी मतलब कुछ सेंस के आधार पर। अच्छा, 50-50 उसके बाद के क्वेश्चन में थे। आधार पर बनाइए, उसके बाद फिर जो 10-15 बचा जिसका अपने। ओवरऑल कितना क्वेश्चन आपको सुना और जाना लगा कि इसको हम कहीं ना कहीं सुने? मतलब हमको लगता है 10 क्वेश्चन छोड़ के सब सुना। लगभग 50 क्वेश्चन सुना हुआ ऐसा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा हम जाते हैं तो बताइए, इंटरनेट आ जाता है रेस्ट पार्ट में। इंटरनेट के अंदर नेटवर्किंग आता है, टोपोलॉजी आता है, आईपी एड्रेस आता है। तो इस सबसे क्वेश्चन के बारे में कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पूछा गया था, जैसे डीएसएल, ऑप्टिकल फाइबर, आईएसडीएन। सबसे धीमी कौन है डायलॉग? अच्छा, सबसे धीमी तो रटा हुआ चीज है, सबसे धीमी सबसे फास्ट, ये तो मार दिए होंगे एकदम। कंपाइलर वाला है। कंपाइलर, सब शिफ्ट में कंपाइलर पूछा जा रहा। पिछले बार के एग्जाम में भी 36 शिफ्ट में से 13 वो शिफ्ट में कंपाइलर वाला क्वेश्चन था। और देख लीजिएगा, उसके बाद बताइए कि इंटरनेट को छोड़ करके विंडोज का किस तरह का क्वेश्चन था? विंडोज क्वेश्चन 1-2 था। 1-2 विंडोज का था। तो उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो बाहर से आया हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? मतलब 2-3 को लगा कि मतलब जिसका नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पूछा गया। आपका टाइपिंग भी बेहतर गया है, आपका रिटेन भी बेहतर गया है। लगभग स्कोर आपको, जैसे यहाँ से क्लास किए हैं तो आपको कितने आने का अनुमान है कि आप जैसे बताए 35 तो जनरली आ रहा था और कुछ 50-50 भी थे, कुछ अननोन क्वेश्चन भी थे, तो कितने को स्कोर आप कर पाएंगे? जैसा मतलब एक पहला राउंड में हम 40 क्वेश्चन बनाए थे, उसके बाद उसका फिर रिवीजन में मतलब थोड़ा लग रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, फिर उसका भी चेंज कर दिए। अच्छा, ये तो हम आपको बताएं, स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन को आप एक बार में 20 से 25 मिनट में जो 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको पहले करिए। 10 से 15 सेकंड जो ले रहा है
उस क्वेश्चन को आप सीधे छोड़ दीजिए बाद में करने के लिए। नहीं तो कुछ अननोन स्टूडेंट, नए स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जाएंगे अब पहले ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इंगेज हो जाते हैं और लास्ट में अगर 10-15 हल्का क्वेश्चन भी हो रहा है जिसके कारण उनका छूट जाता है। तो रणनीति आपको ये सेट करना है कि पहला 10 से 15 सेकंड में जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको ही करें और लास्ट तक 10 से 15 से 20 से 25 मिनट में एटलीस्ट पहुंचना है और उसके बाद सेकंड राउंड में ही बड़े क्वेश्चन को करना है। इसी तरह से किए थे, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, कहने का मतलब लास्ट तक। और फायदा ये होगा कि हल्का क्वेश्चन जो लास्ट में बच जाना था वो नहीं बच रहा है क्योंकि आप स्पीड में रणनीति के साथ कर रहे हैं। इस तरह से करना है। टाइपिंग का वर्ड का लेंथ बता दीजिए। इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, कितने बटन प्रेस करने पर? हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छा था और ये टाइपिंग यहाँ पर किए हुए थे वही टाइपिंग आया भी शायद। अच्छा, ये आपको यहाँ ग्रुप में करने से फायदा वहाँ कुछ दिखा? बहुत मतलब स्पीड, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आराम से कीजिए। मतलब तो कहना यही है कि आप ग्रुप में कर रहे हैं तो ग्रुप में ही कहीं करें, अकेले करने पर वहाँ स्पीड घट सकता है, मतलब घबराहट बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका एग्जाम 26 को था, 26 को मुजफ्फरपुर कांटी में था। ठीक है, 26 को मुजफ्फरपुर कांटी में था और इन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और लगभग 40-45 इनका भी नंबर आ रहा है। डिफिकल्ट होने के बावजूद भी कर रहे हैं। वैसे उम्मीद तो हम लोगों को था कि क्वेश्चन जिस तरह से पुराना पैटर्न था अगर उस तरह से रहता है तो लगभग 50 से ओवर करके आते सभी। फिर भी इतनी तैयारी है कि जो है सो सभी लोग 40-45 से ऊपर श्योर फर्स्ट राउंड में ही 35 से ऊपर स्कोर कर पा रहे हैं। तो अब आते हैं, मेरे साथी भी रहे हैं, एक स्टूडेंट है रतिकांत जी। कहने का मतलब है तो उनसे हम पूछते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो आइए रतिकांत जी। और इनका एग्जाम 27 यानी कल सेकेंड शिफ्ट में था। तो आप बताइए, आप एग्जाम दे करके आए हैं तो एग्जाम के बारे में आपको कैसा लग रहा है कि एग्जाम डिफिकल्ट से था, मॉडरेट था या फिर नॉर्मल था? नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट था। क्वेश्चन मॉडरेट था मतलब खूब हाई नहीं था। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि खूब हार्ड क्वेश्चन भी था। तो आप ये क्लियर कर दीजिए सबको कि हार्ड क्वेश्चन ऐसे कितने थे जो आप देखे भी नहीं थे या फिर स्टूडेंट जनरली देखा हुआ नहीं रहता, ऐसे कितने हार्ड क्वेश्चन थे? देखिए, क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं था जो जैसा लगे कि हम पढ़े हुए नहीं है। क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं था। क्वेश्चन सब लग रहा था कि क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था। कुछ क्वेश्चन हार्ड वही लग रहे थे जो थोड़ा ज्यादा घुमाया हुआ था। और हार्ड क्वेश्चन कम से कम हमको 20-22 क्वेश्चन था हार्ड। अच्छा, 20-22 आपको लगा कि इस तरह से घुमाया हुआ वाला है? क्वेश्चन लग रहा था कि हम पढ़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी है। ज्यादा पढ़ने का मतलब यहाँ कहने का मतलब जो है सो प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिसके कारण जो है सो हार्ड क्वेश्चन के बावजूद भी इनको सब आइडिया आ रहा था। तो चलिए, आप बता दीजिए कि हम शॉर्टकट में आपसे पूछेंगे एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टोटल से कितना क्वेश्चन? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों टोटल मिलाकर 35 से 40। 35-40, जैसे कि उन लोग का भी 35 था, 35-40 आपका भी इनका। ठीक है, तो 35-40 पूछा ही जा रहा। तो खैर हम देखते हैं कि नया चीज इनके सेंटर में, मतलब इनके यहाँ क्या देखने को मिला। सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर मुजफ्फरपुर कच्ची पक्की। कच्ची पक्की, शायद 2 सेंटर है मुजफ्फरपुर में, कच्ची पक्की और कांटी। या दोनों जगह लॉजिटेक का ही कीबोर्ड है। लॉजिटेक का कीबोर्ड। और ये सेंटर को लेके या मैनेजमेंट को लेकर के कोई दिक्कत भी हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड बहुत अच्छा। टाइपिंग भी आपका तो जबरदस्त टाइपिंग है, तो आप टाइपिंग भी अच्छा से कर दिए होंगे। कितना देर लगा था? 6 मिनट कुछ सेकंड में हिंदी किए और इंग्लिश 7 मिनट कुछ सेकंड। अच्छा, जो घर पर लोग टाइपिंग कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, एग्जाम में जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? एग्जाम में यहाँ पर जितना स्पीड होगा वहाँ जाने के बाद बढ़ ही जाता है, स्पीड कमता नहीं। ग्रुप में करने से ये फायदा है। ग्रुप में करने से फायदा है। क्वेश्चन का कहा जा रहा है कि डिफिकल्ट है, यानी क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग किस तरफ आ रहा है? क्वेश्चन का चेंजिंग किस तरफ मूव कर रहा है? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? जैसे उन लोगों ने बताया कि क्वेश्चन का लोगो दे रहा है और पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये क्या है और इसका काम क्या है, ऑप्शन का काम, इस तरह का भी था? मेरे शिफ्ट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन जैसे कि एडवांस सेक्शन में जाए तो मेलिंग टैब आता है, तो मेलिंग टैब से क्वेश्चन थे? मेलिंग टैब से थे, 5-7 क्वेश्चन मेलिंग टैब से थे। पावर पॉइंट से आपको एनिमेशन से था, स्लाइड सॉर्टर से था
और एक क्वेश्चन था स्लाइड में डिफॉल्ट स्लाइड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन। अच्छा, स्लाइड का लेआउट का डिफॉल्ट लेआउट पूछा इनको, और कहने मतलब अच्छा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सब शिफ्ट में पूछ रहा है, आप में भी ट्रांसलेटर है। कंपाइलर के बारे में पूछा कि तो हाई लेवल लैंग्वेज हम आंसर दिए थे कंपाइलर। अभी तक सुनने में आया एक ही शिफ्ट में इंटरप्रेटर वाला पूछा गया, मैक्सिमम में कंपाइलर के बारे में ही पूछा गया। और इंटरनेट से कितने क्वेश्चन? इंटरनेट से 2 क्वेश्चन था, एक मतलब सूचना का मतलब पहचान कैसे होता है, जो भी एक राउटर से इंटरनेट कनेक्शन के बारे में एक तरह से। और इसके अलावा विंडोज में हम आते हैं, ऑफिस को अगर छोड़ते हैं तो विंडोज में क्वेश्चन थे, किस तरह के विंडोज के क्वेश्चन? ठीक थे क्वेश्चन। विंडोज में कितने क्वेश्चन? विंडोज एक्सपी या फिर कोई विंडोज 7 या एक्सपी से 5-7 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, विंडोज एक्सपी से। डेस्कटॉप का इंटरफेस से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आइकन किधर आता है, टास्क बार किधर आता है, गैजेट किधर आता है, स्टार्ट मेनू, सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन, ये सब। मेरे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं। यानी किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हो रहा है कि किसी खास सेक्शन को ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा दिया जा रहा है और किसी किसी में किसी खास टॉपिक को कम कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो है सो एक्सेल के बारे में आप कुछ बता रहे थे, एक्सेल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक्सेल से कोड फार्मूला का क्वेश्चन था। अच्छा, कोड फार्मूला एक था, उसके अलावा क्या? एक नहीं था, 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कोड फार्मूला कोड से था। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा एक्सेल में होम टैब से, हाँ होम टैब से था। तो आप फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि इतना क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉफ्टनेस होगा? फर्स्ट राउंड में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन हम बनाए। कितने देर लगे थे? टोटल क्वेश्चन बनाने में हमको 10 मिनट में बच गया था। अच्छा, टोटल, लेकिन फर्स्ट राउंड में लगभग 20 मिनट में आप पहुंच गए होंगे। हाँ, उतना हम गौर नहीं किए, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन हम फर्स्ट राउंड में बनाए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रणनीति के साथ किए, जिसके कारण एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम अनदेखा किए हों, कहने का मतलब जो है सो दिखा नहीं हो। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करें कि उसका टाइपिंग तो खैर आसान दे रहा है, तो सब कर ही पा रहा है, कर ही लेगा, किस तरह से प्रिपरेशन करें कि रिटेन का जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन घुमा करके जो वही ऑप्शन पूछ रहा है, तो स्टूडेंट किस तरह से पॉजिटिव होकर के जाए कि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो? सबसे पहले तो अपना जो है सो आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ा करके उनको रखना होगा, और दूसरी बात है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ये चीज बता रहे हैं कि आत्मविश्वास बना के रखिए, जितना आपका तैयारी है कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए, तो आप जो नहीं कर पाने वाले हैं वो भी आप कर पाएंगे। अगर आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल घटता है तो एफिशिएंसी घट जाता है, तो टाइपिंग में भी प्रॉब्लम होगा और रिटेन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आत्मविश्वास बना करके रखें, ठीक है, और जिस तरह से आप जाएंगे तो पॉजिटिव और भी ज्यादा करके आएंगे। चलिए, इस तरह से ठीक है, जाइए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना करके रखना है एग्जाम देने के लिए जाए तो, और जो आप जितना कर पा रहे हैं उतना को घटने नहीं देना है। और सभी स्टूडेंट ऐसे डरना नहीं है कि ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा कर पा रहे हैं हम काम, सब अपने अपने में सब बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जाइए एग्जाम में मूल रूप से, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली प्रैक्टिकल वाले चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। प्रैक्टिकल वाले चीजों को ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, आप जरूर करके आएंगे। और हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल का वीडियो भी समय समय पर हम देते रहेंगे, और जो नया पैटर्न आया है उसको भी देखेंगे। तो आप लोग निरंतर अपने तैयारी पर अपडेट रहिए, क्लास को छोड़िए मत, और अपनी तैयारी कहीं भी कोई होंगे तो छोड़िए मत, और इस तरह से आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप जब ये ड्रॉप किए तो बैक आना शुरू होइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। तो अगर फिर एक और स्टूडेंट गए हैं आगे, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम आप लोग को रिव्यू देते रहेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग का